स्पेशल में आज सबसे पहले बात राम जी की, यानी अरुण गोविल की। अरुण गोविल आज मेरठ लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार के रूप में पर्चा दाखिल करेंगे। सूत्रों के हवाले से खबर है कि नामांकन के वक्त उनके साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहेंगे। मेरठ में अरुण गोविल का गृह नगर भी है। ऐसे में चलिए आपको सुनवाते हैं कि मेरठ की जनता के बीच आकर उन्हें कैसा लग रहा है और क्या वो जनता की उम्मीदों को पूरा कर पाएंगे। अपने घर जैसे वापस आ जाता है इंसान, वैसा है। वहाँ से मुझे प्रत्याशी बनाया गया है, तो आई एम फीलिंग गुड अबाउट इट। और उससे होगा यही कि मैं अपनी जगह के लिए, अपने लोगों के लिए मैं कुछ कर पाऊंगा, बस यही फील है मेरा। और बाकी तो राम जी ठीक करेंगे सर। मुझे लगता है उससे भी ज्यादा प्यार ये अब मिल रहा है। जो जय, मुझे देखते ही चारों तरफ बस सिर्फ जय श्री राम ही होता है। इन दिनों बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत का एक अलग ही चेहरा देखने को मिल रहा है। बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश के मंडी से कंगना रनौत को लोकसभा का टिकट दिया है। टिकट मिलते ही बॉलीवुड की एक क्वीन लोगों के बीच जनसेवक बनकर उतर आई। हिमाचल के मंडी से बीजेपी प्रत्याशी कभी लोगों को चाय पिलाती नजर आ रही हैं, तो कभी कार्यकर्ताओं के बीच उनके स्वागत में जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं। टिकट देने के बाद पार्टी लीडरशिप के फैसले को अभिनेत्री हर तरह से वाजिब ठहराने की कोशिश में है। कहीं की पूजा अर्चना, तो कहीं पिलाई सियासी चाय। सियासी पिच पर कंगना रनौत ने एक मंझे हुए खिलाड़ी की तरह एंट्री ली है। कंगना रनौत का अपने चुनावी क्षेत्र मंडी में प्रचार जारी है। वो लगातार खुद को मंडी की जनता से जोड़ने की कोशिशों में जुटी हुई है। सोमवार को कंगना ने अपने लोकसभा क्षेत्र मंडी में भगवान के आशीर्वाद के साथ चुनावी प्रचार की शुरुआत की। हिमाचल प्रदेश के मंडी में भीमा काली मंदिर में पूजा की, जहां उनके साथ हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी मौजूद थे। कंगना की राजनीतिक पारी अभी शुरू ही हुई है, लेकिन उनके तेवर किसी सधे हुए राजनेता से कम नहीं है। अपने संसदीय क्षेत्र मंडी की कार्यकर्ता बैठक में भाग लेने पहुंची कंगना ने सीधे तौर पर ऐलान कर दिया कि न सिर्फ वो पार्टी के 400 पार के नारे पर काम करेंगी, बल्कि उनकी कोशिश होगी कि हिमाचल की सभी चारों सीटों पर बीजेपी की जीत हो। अब की बार 4 की 4 जो हिमाचल का नारा है, 4 सीटें हैं, 4 की 4 हम जो है वो 400 पार का जो एक प्रण है, जो लक्ष्य है, उसमें हम कैसे उसको सहयोग करेंगे, उसी के लिए एक स्ट्रेटेजिक मीटिंग है। और मेरी जो है पहली बार मेरी सब पदाधिकारियों से इंट्रोडक्शन हो रही है, तो ये मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है, नीडलेस टू से। कार्यकर्ता बैठक के लिए पहुंची कंगना का लोकल कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। फूलों की बारिश के बीच जय श्री राम के नारे गूंजे। पार्टी मीटिंग से एक कदम आगे कंगना लोगों से सीधा संपर्क साधने में जुटी हुई है, जिसके लिए वो बाजार में पार्टी कार्यकर्ताओं और लोगों को चाय परोसती नजर आई। उनकी लगातार ये कोशिश है कि मंडी के लोग उन्हें स्टार या हीरोइन न समझें, बल्कि अपने बीच की ही एक बेटी की तरह बर्ताव करें, जो उनके लिए कुछ करना चाहती है। लोगों के बीच भले ही कंगना का विनम्र व्यक्तित्व सामने आया हो, लेकिन विपक्ष पर हमला करने में उनकी जुबान की धार में कोई कमी नहीं आई है। लोगों का मन भाना, लोगों से प्रेम का और सहयोग की प्रार्थना करना, और उनका आपको सहयोग देना, उनका आप पे विश्वास होना, प्रेम होना, एक तरह से एक उनका आपके साथ अलाइनमेंट होना, क्या वो लोकतंत्र की हत्या है? वो लोकतंत्र की हत्या नहीं है, वही लोकतंत्र है। उनको शायद पता नहीं है लोकतंत्र की डेफिनेशन क्या है। सिल्वर स्क्रीन से निकलकर मंडी की सड़कों पर कंगना का एक अलग ही चेहरा लोगों को देखने को मिल रहा है। ये लोगों के बीच एक ऐसी छवि बनाने की कोशिश है जो बॉलीवुड के अछूते सितारे कहीं आगे राजनीति के धरातल पर उतरकर लोगों के बीच रहना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट,
गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब बात लोकतंत्र के उत्सव की करते हैं, जिसके लिए राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। चुनाव की परीक्षा में कौन पास होगा और कौन होगा फेल, इसका फैसला जनता करेगी। लेकिन हम आपको आज एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जो नेताओं के हस्ताक्षर से उनकी सियासी कुंडली पढ़ने में माहिर है। तो क्या कहते हैं प्रधानमंत्री मोदी से लेकर राहुल गांधी के हस्ताक्षर, चलिए आपको दिखाते हैं। चुनाव को लेकर हम बहुत सारी चर्चाएं कर रहे हैं, कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन आज हमारे साथ राही रमेश यादव जी हैं जो कि एक सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजर हैं और ये तमाम नेताओं के सिग्नेचर देकर बताने वाले हैं कि 2024 के इलेक्शन में किसका क्या हाल होने वाला है। तो सबसे पहले हमने निकाले सिग्नेचर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के, तो क्या कहते हैं सिग्नेचर, आपने पहले कभी देखे हैं? मनीष जी, मैंने प्रधानमंत्री मोदी जी के सिग्नेचर 2011 में देखे थे, जब मैं 2011 वर्ल्ड कप चल रहा था या अहमदाबाद में मैच था इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का क्वार्टर फाइनल मैच, तो मैं उसकी प्रिडिक्शन या क्रिकेटरों से जुड़ा हुआ था। तो मैं वहां पे मीडिया ने पूछा था कि मोदी जी का भविष्य क्या है, क्रिकेट का भविष्य तो आप बताते हो, अब पॉलिटिक्स का बताइए। तो तभी मोदी जी के सिग्नेचर में जो एनर्जी है, जो नेम फेम ब्रांडिंग प्रोग्रेस और एक्सीडेंट फ्री लाइफ जीने की, जी हाँ, जो मेडिकल एक्सीडेंट से भी इनको बचाती है, रोड एक्सीडेंट से बचाती है, तो सारी एनर्जी इनमें है। और मोदी जी के बारे में मैंने तभी कहा था कि मोदी जी जब गुजरात से जैसे ही दिल्ली पहुंचेंगे तो तमाम बड़े नेताओं के शिखर पे बैठ जाएंगे और मोदी जी जिस भी सत्ता में रहेंगे तो मोदी जी वहां शिखर पे रहेंगे, ये इनकी ज्योतिष कहती है। अगला हम खोलते हैं राहुल गांधी जी का, और उनका देखा है कभी आपने? जी, राहुल गांधी जी का देखा है सिग्नेचर जी। ये देखिए, ये खुल गया है, ये इसका बताइए कैसा क्या लग रहा है आपको? ये राहुल जी का सिग्नेचर यहाँ इनको सेफ्टी दिलाता है, मेडिकल हेल्थ भी दिलाता है, और इनकी ब्रांडिंग जैसे जैसे ये ग्राउंड वर्क करेंगे, इनकी ब्रांडिंग और इनकी पावर को बढ़ाता है। तो राहुल गांधी का सिग्नेचर, अब अगर आप राहुल गांधी की पावर देख रहे होंगे तो जैसे जैसे राहुल गांधी ने अपनी ग्राउंड वर्क को मेहनत की है, तो आज उनकी ब्रांडिंग, जो पप्पू पप्पू उनको नाम दिया गया था, तो वो आप पप्पू पप्पू नाम कहने वाले लोगों का मुंह तो बंद हो गया है, क्योंकि राहुल गांधी का सिग्नेचर ये कहता है। आप कह रहे हैं कि ये न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा, ये सब कुछ उनको करते रहना चाहिए। जी हाँ, राहुल गांधी जितना ग्राउंड वर्क करेंगे उतना ही सिग्नेचर की जो एनर्जी, गुड लक उनके साथ आएगी। मैं कहता हूं कि कांग्रेस का जो राहुल गांधी का खुद का भी, अगर राहुल गांधी अभी अमेठी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, अगर वो स्मृति ईरानी के अगेंस्ट अमेठी से चुनाव लड़ते हैं, जी हाँ, तो इस इलेक्शन में स्मृति ईरानी का सिग्नेचर जो मैंने देखा है और राहुल गांधी का जो मैं देख रहा हूं, तो इस इलेक्शन में एस्ट्रोलॉजिकली मैं राहुल गांधी की जीत बताता हूं कि अमेठी से राहुल गांधी जीत के आएंगे। अब हम बात कर लेते हैं एक बार अखिलेश यादव जी की। कहते हैं कि दिल्ली वाया यूपी होके जाता है और यूपी जाएंगे तो अखिलेश जी से मुलाकात तो होगी ही होगी। ये साइन तो आप उनका देख रहे हैं, ये वैसे गूगल से निकाले गए सिग्नेचर्स हैं, तो ये साइन देख के आपको क्या लग रहा है कि कैसे चुनाव लड़ने वाला अखिलेश यादव के लिए? देखो, अखिलेश यादव का सिग्नेचर बिल्कुल ये कह लीजिए कि उनकी अपनी एक, जैसे यूपी का उनका एक दायरा है, तो यूपी में एक वो पिछले चुनाव से बेहतर करेंगे, पहली बात। और यूपी से दिल्ली आने का रास्ता तो इसमें कुछ दिख नहीं रहा, क्योंकि मोदी जी दिल्ली में बैठे हैं, तो दिल्ली में तो किसी की एंट्री है नहीं। बट हाँ, अपना जो ब्रांड है अखिलेश यादव का, अपना एक ब्रांड है, उसकी ये सिग्नेचर भी उनकी ब्रांड वैल्यू को मेंटेन कराने का काम करता है और उसको सस्टेन कराने का काम करता है। तो इस इलेक्शन की जब मैं बात करता हूं तो वो अखिलेश यादव पिछले चुनाव से बेटर करेंगे, ये मेरा मानना है। आप सबका अच्छा ही अच्छा बता रहे हैं, इंटरेस्ट थोड़ा कम होता जा रहा है, लेकिन फिर भी चलिए ममता बनर्जी का देख लेते हैं एक बार। ममता बनर्जी का सिग्नेचर जैसे होता है कि आपने क्रिकेट में राहुल द्रविड़ को दवाल कहते थे ना, तो ममता बनर्जी का सिग्नेचर भी उनको दवाल बनाता है। ठीक है, ये उनकी ये जो सिग्नेचर है, इसको आप ये कह सकते हैं कि जैसे हमने कभी बचपन में सुना था चाइना वाल ऐसी होती, चाइना वाल, ये मैं तो कहूंगा भारत के लाल किले की दीवार। तो ममता बनर्जी के किले में किसी की भी एंट्री इतनी आसान नहीं है। ममता बनर्जी का सिग्नेचर उनको अपने वाल की घेराबंदी के लिए बहुत ही मजबूत लीडर बनाता है, बहुत मजबूत लीडर बनाता है। उनके किले में कोई सेंध मार जाए इतना आसान नहीं है। तो ये जो इलेक्शन है 2024 का, ये इलेक्शन में जो अगर मैं बात करूं ममता और मोदी जी की जो सीटों की बात करूं उसमें, तो ये मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना तो तय दिखा रहा है उनका सिग्नेचर, लेकिन ममता जी के किले में मोदी जी एकदम रूल नहीं कर पाएंगे। उसमें ममता जी का सिक्का, ममता जी का झंडा भी बुलंद रहेगा उनके इलाके में। अब एक आपसे मैं नेता जी का पूछता हूं, उनके सितारे बहुत खराब चल रहे हैं आजकल, कम से कम जो हालात दिखाई पड़ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल फिलहाल
ईडी की कस्टडी में है। अरविंद केजरीवाल का सिग्नेचर तो कहता है कि वो बहुत जबरदस्त राइजिंग जाएंगे और बहुत जबरदस्त डाउनफॉल होगा। अभी क्या चल रहा है? तो अभी जो अरविंद केजरीवाल का जो डाउनफॉल चल रहा है, ये डाउनफॉल से बाहर नहीं निकल पाएंगे। अरविंद केजरीवाल का अगर एस्ट्रोलॉजिकल बात करूं तो मुझे कहीं भी ऐसा नहीं दिख रहा है कि अरविंद केजरीवाल अब बाहर निकल पाएंगे। जैसे कहते हैं ना, एक आदमी जब भंवर में फंस जाता है, तो कीचड़ में जो आदमी किसी कहते ना कोई ऐसा कीचड़ होता है जिसमें आदमी हाथ पांव मारता तो फंसता चला जाता है। मछली अगर जाल में फंस गई, जितना वो हिलेगी वो और फंसेगी। तो अरविंद केजरीवाल इस वक्त अगर मौन व्रत रख लेते हैं, शांत रह जाते हैं, तो शायद उनका कुछ बचा हुआ। अगर अरविंद केजरीवाल जितना स्टेटमेंट देंगे, अरविंद केजरीवाल जितना एक्टिव होंगे अपने आप को जिस भी गिरफ्त में फंस चुके उससे बाहर निकलने के लिए, तो एस्ट्रोलॉजी तो पहले इनको फंसा रही है। अब लीगली कितना सही है कितना गलत है वो तो कानून बताएगा, बट एस्ट्रोलॉजिकली अरविंद केजरीवाल का बिल्कुल टफ लक है, टफ टाइम है और बैड लक है। चुनाव की शुरुआत से ही प्रचार जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, प्रचार के अनोखे तरीके सामने आ रहे हैं। कुर्सी हासिल करने की रेस में कुछ उम्मीदवार लीग से हटकर अतरंगी प्रचार करते भी नजर आ रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं देश भर में हो रहे ऐसे ही कुछ अजब गजब प्रचार की रंगीन तस्वीरें। कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ऐसा ही एक जुझारू शख्स है तमिलनाडु के रहने वाले पद्मराजन। 65 साल के पद्मराजन ने चुनाव लड़ने का एक अनोखा रिकॉर्ड बनाया है। वो अब तक 238 बार चुनाव लड़ चुके हैं और हर बार हार का सामना किया है, लेकिन इनके हौसले अब भी बुलंद हैं और वो इस बार फिर चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार है। पद्मराजन अब तक लगभग 1 करोड़ रुपए चुनाव में खर्च कर चुके हैं। यही वजह है कि उन्हें इलेक्शन किंग के नाम से जाना जाता है। एक और जहां पद्मराजन लगातार हार के बावजूद चुनाव लड़ना नहीं छोड़ पा रहे, वहीं मध्य प्रदेश के बालाघाट में चुनाव गृह क्लेश का कारण बन गया है। बालाघाट में लोकसभा चुनाव की सियासी लड़ाई अब मुंजारे दंपत्ति के घर तक पहुंच गई है। यहां एक ही घर से 2 अलग पार्टियों के पक्ष में प्रचार किया जा रहा है। कंकड़ मुंजारे पूर्व सांसद पति और बसपा प्रत्याशी हैं, तो वहीं उनकी पत्नी अनुभा मुंजारे कांग्रेस से विधायक हैं। इस चुनाव ने इस दंपत्ति को एक दूसरे के विरोध में खड़ा कर दिया है। इससे नाराज होकर कंकड़ मुंजारे ने अपनी पत्नी को 2 टूक सुना दी है कि मतदान होने तक या तो वो घर छोड़ दें वरना वो चले जाएंगे। मैंने अनुभा मुंजारे को बोला हुआ है कि आप जो है कांग्रेस का प्रचार करना है खूब करो, लेकिन यहां से मत करो। मैं कैंडिडेट हूं, मेरा घर है और यहाँ पे आप भी रहोगी और जाके हमारे खिलाफ बोलोगी। हमारे खिलाफ बोलना मतलब हमारे विरोधी हो। इस घर में आप मत रहो चुनाव तक, 19 तारीख तक के आप कहीं जाके रहो और चुनाव प्रचार करो। अपनी बहन के यहाँ चलो, उनकी बहन यहाँ पे ने सजेशन दिया है, वहाँ जाके रहो। अगर आप नहीं जाओगे तो मैंने कहा फिर मैं खाली कर दूंगा यहाँ से, फिर मेरे को जाना ही पड़ेगा ना, फिर मैं कहीं रहूँगा फिर। लेकिन यहीं पर रह के अनुभा मुंजारी प्रचार करे, मैं भी प्रचार करूँ, ये संभव नहीं है। बालाघाट में चुनावी प्रचार आपसी कलह का कारण बन गया है, तो असम में प्रचार के चलते सीएम बिस्वा साइकिल यात्रा पर उतर आए हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने एनडीए के पतपन कुमार गोगोई के लिए प्रचार किया, जिसके तहत उन्होंने 13 किलोमीटर की साइकिल रैली में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने साइकिल से प्रचार करने को सुविधाजनक करार दिया। सीएम बिस्वा ने कहा कि इसके चलते जनता से नजदीक से संपर्क किया जा सकता है और शिकायतें भी सुनी जा सकती हैं। चुनावी मौसम नित नए रंग दिखाता है। असम के प्रचार के लिए सीएम साइकिल यात्रा पर उतर आए, तो वहीं अमेर के केकड़ विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी शत्रुघ्न गौतम बिना जूते चप्पलों के चुनावी मैदान में उतरे हैं। इन जनाब ने जनता की सेवा के लिए एक अनोखी कसम खाई है और वो ये कि जब तक देवली नसीराबाद वाया केकड़ी और जयपुर भीलवाड़ा राजमार्ग 4 लेन नहीं बन जाता, वो जूता या चप्पल नहीं पहनेंगे। एक केकड़ी देवली नसीराबाद ये सड़क है और इसमें कितनी दुर्घटनाएं हो गई। रोड के दोनों तरफ पाइपलाइन है, तो इसका 4 लेन का शिलान्यास होगा जब चप्पल पहनेंगे। कसम नहीं है, जनता के बीच में प्रतिज्ञा है। तो देखा आपने, लोकतंत्र के इस सबसे बड़े त्योहार में कितने रंग खिले हैं। 2024 के इस चुनावी दंगल के लिए पार्टी और नेताओं ने प्रचार के सतरंगी तरीके खोजे हैं, जो अपने आप में अतरंगी है। बालाघाट से अतुल वैद, असम से पूर्णा विकास के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
और अब वक्त हो गया आपके पसंदीदा आइटम ये पब्लिक है का। सोमवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में गजब हो गया। अरविंद केजरीवाल के सामने ही एएसजी राजू ने कह दिया कि दिल्ली के सीएम ने शराब घोटाले में आतिशी मार्लेना और सौरभ भारद्वाज का नाम लिया है। अब ये सुनकर तो आतिशी और सौरभ के होश फाख्ता हो गए। कल को अगर मैं चोरी करूंगा तो मैं भी तुम्हारा सगा नहीं लगता, मेरे को भी जेल जाना पड़ेगा। अब जेल से ऑर्डर आएगा, किसी को कोई संदेह है? वो मुझे गिरफ्तार करेंगे, वो सौरभ भारद्वाज को गिरफ्तार करेंगे। दिल्ली की सियासत अपने शबाब पर है। एक ओर चुनाव प्रचार का शोर है तो दूसरी ओर ईडी सीबीआई का जोर है। मंत्री जी जो ये कर रहे हैं ये देश के लिए अच्छा नहीं है। और इन सब के बीच कट्टर ईमानदारी घनघोर है। मेरा जीवन देश के लिए जी हाँ साहब, ये ईमानदारी चीज ही ऐसी है, एक बार इसकी लत लग जाए तो छूटती कहाँ है। अब देखिए ना अपने केजरीवाल साहब को। सोमवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में कट्टर ईमानदारी की ऐसी मिसाल पेश की कि आतिशी मार्लेना और सौरभ भारद्वाज चारों खाने चित्त हो गए। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। असल में अदालत में जब ईडी की ओर से पैरवी कर रहे एएसजी राजू ने केजरीवाल के हवाले से एक बात कही तो कोर्ट में मौजूद आतिशी और सौरभ दोनों को अपने कान पर यकीन ही नहीं हुआ। एएसजी राजू ने कहा कि पूछताछ में केजरीवाल ने बताया है कि शराब घोटाले का आरोपी विजय नायर मुझे नहीं बल्कि आतिशी मार्लेना और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। एएसजी ने जब ये बात कही तो आतिशी और सौरभ ने सोचा कि केजरीवाल एएसजी को हड़काएंगे कि ऐसा मैंने कब कहा, लेकिन केजरीवाल तो ऐसी मुद्रा में थे मानो एएसजी की हाँ में हाँ मिला रहे हों। भाई इसे ही कहते हैं कट्टर ईमानदारी, ना कोई सगा ना किसी को ठगा। सोचने वाली बातें साथियों, पुराने साथियों के साथ जो किया वो किया, अब नए साथियों का क्या हर्ष हो रहा है और क्या हशर होने वाला है, आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा। बताइए भला, केजरीवाल की कट्टर ईमानदारी देखकर आतिशी और सौरभ भारद्वाज की आवाज हलक के नीचे अटक गई है और बीजेपी वाले जले पर नमक छिड़क रहे हैं। केजरीवाल की कट्टर ईमानदारी जब आतिशी की आंखों के सामने नुमाया हुई तो उनका क्या हाल हुआ आप खुद देख लीजिए। कोर्ट परिसर में मीडिया वाले इसे लेकर आतिशी से सवाल पूछते रह गए, लेकिन कहां जवाब था जो आतिशी देती। अब आतिशी मार्लेना जी, आपको लग रहा है कि केजरीवाल ने आपको धोखा दिया है तो ये आपकी गलत सोच है। केजरीवाल तो बहुत पहले ही बता चुके हैं कि मेरा कोई सगा नहीं है, जो भी भ्रष्टाचार करेगा जेल जाएगा। कल को अगर मनीष सिसोदिया चोरी करेंगे तो मनीष सिसोदिया केजरीवाल का कुछ नहीं लगता, उसको जेल जाना पड़ेगा। कल को अगर कोई हमारा मंत्री चोरी करेगा, ये मेरे कोई सगे नहीं लगता, इनको जेल जाना पड़ेगा। और मनीष, कल को अगर मैं चोरी करूंगा तो मैं भी तुम्हारा सगा नहीं लगता, मेरे को भी जेल जाना पड़ेगा। भाई इससे ज्यादा साफ गोई से कोई और क्या बताएगा। अब आप लोगों को लग रहा था कि ये बंदा हवा में बोलता है, तो अब झकिए, बंदे ने तो ईडी के सामने जो सच था उसे कह दिया है। अब बीजेपी वाले क्या जाने कट्टर ईमानदारी भी कोई चीज होती है, ये तो हर बात का मजाक ही बनाते हैं। आज दिल्ली की गलियों में सबके मन में एक लाइन चल रही है कि ईमानदारी की होती जो आदत तुम्हारी तो तिहाड़ तक न जाती ये यात्रा तुम्हारी। अच्छा जनाब, जेल क्या सिर्फ बेईमान लोग ही जाते हैं? तिवारी जी, आप भूल गए कि हमारे स्वतंत्रता सेनानी अगर जेल नहीं गए होते तो आप और हम आजाद हवा में आज सांस नहीं ले रहे होते। इसीलिए जेल का मजाक तो मत ही बनाइए। केजरीवाल तो पहले से ही आपके दफ्तरों में भगत सिंह की तस्वीर लटकाने की प्रेरणा दे चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और
और चलिए अब आपको लेकर चलते हैं चुनावी मौसम की ओर। देखिए, लोकसभा चुनाव से पहले सियासी पारा बढ़ना तो लाजमी है, लेकिन भरी गर्मी में होने वाले चुनावों के दौरान मौसम का मिजाज भी काफी गर्म रहने का अनुमान है। इसे लेकर सावधानी बरतने का सुझाव चुनाव आयोग की तरफ से भी वोटर्स के लिए आया है। आने वाले 2 महीनों के आखिर कैसा रहेगा तापमान और मौसम का उतार चढ़ाव, ये जानने के लिए हमने बात की IMD की वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक से। चुनावों का मौसम है, 2 महीने तक चुनाव होंगे। जहां तक इलेक्शन कमीशन है, उन्होंने भी हीट वेव को लेकर के चेतावनी दी है। क्या कुछ एक्सपेक्ट किया जा सकता है? हमारे साथ भारतीय मौसम विभाग की सीनियर साइंटिस्ट सोमा सेन रॉय हैं। सोमा जी, क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत तेज गर्मी में इलेक्शन भी हो रहा है, लोग बाहर निकलेंगे, तो क्या आपकी तरफ से क्या सावधानी बरतनी चाहिए और किस तरीके का मौसम अगले 2 महीने में पूरे हिंदुस्तान में एक्सपेक्ट किया जा सकता है? देखिए, अगर पूरा अगर इंडिया का बात करें तो एक ही सेंटेंस में बताना थोड़ा मुश्किल होगा, मगर ये तो बात साफ है कि जब आपका मेन इलेक्शन सीजन वोटिंग टाइम रहेगा, आपका अप्रैल मई में, स्पेशली मई जून तक चलेगा इस बार, तो इस समय आपका हीट वेव्स होने का प्रोबेबिलिटी रहेगा। साथ ही साथ गर्म हवाएं चलेगा, जिसके कारण से सनस्ट्रोक, हीट स्ट्रोक होने का पॉसिबिलिटी रहेगा। बाहर के इलेक्शन रैलीज में लोगों का इकट्ठा होने का टेंडेंसी रहेगा। ज्यादातर हम लोग गर्मी में देख के दिन के समय हम बाहर नहीं जाते हैं, मगर इस समय क्योंकि इलेक्शन रैलीज भी रहेंगे तो सावधानी ज्यादा लेना पड़ेगा, क्योंकि बहुत लोग इकट्ठा होने से उनमें से जिनका भी तबीयत थोड़ा खराब रहेगा, इसका खराब इफेक्ट होने का चांसेस रहेगा। और आगे जैसा सीजन बढ़ता जाएगा, हम इलेक्शन कमीशन के साथ भी हमारा ताल्लुक पूरा इंडिया का सारे मौसम विभाग के साथ रखा हुआ है, और जब भी कोई डिजास्टर्स वेदर दिखेगा हम लोग इंटीमेट करते रहेंगे। तो निश्चित तौर पर अगले 2 महीने बहुत महत्वपूर्ण हिंदुस्तान के राजनीति के हिसाब से तो है ही, लेकिन जैसे जैसे राजनीति का पारा चढ़ेगा उसी तरीके से मौसम का भी पारा चढ़ता जाएगा। इसीलिए सावधानी विशेष तौर पर बरतने की जरूरत कि आप राजनीतिक पारे में ज्यादा उत्साहित होकर के बाहर निकलेंगे तो शायद जो मौसम का पारा है वो आपकी परेशानी ज्यादा बढ़ा देगा। इसलिए दोनों तरफ से आपको एक बैलेंस बनाने की जरूरत भी रहेगी। कैमरामैन आलोक दास के साथ कुमार कुणाल। आज लोकसभा चुनाव पर अपने मिशन 400 पार को लेकर बीजेपी ताल ठोकेगी। इस मौके पर बीजेपी के कई बड़े नेता चुनावी शंखनाद करेंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी खुद आज 2 राज्यों का दौरा करेंगे। पहले प्रधानमंत्री उत्तराखंड पहुंचेंगे, जहां दोपहर 12 बजे रुद्रपुर में चुनावी जनसभा को वो संबोधित करेंगे, जिसको लेकर तैयारियों की जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही हैं। पीएम के दौरे को लेकर बच्चों में यहां खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। इसके बाद करीब दोपहर 2:30 बजे दिन में राजस्थान के कोटपुतली में चुनावी रैली में प्रधानमंत्री जो है वो हुंकार भरेंगे। साथ ही आपको बता दें कि आज गृह मंत्री भी कर्नाटक के दौरे पर रहेंगे, जहां वो बेंगलुरु में एक विशाल रोड शो करेंगे। तो वहीं मध्य प्रदेश में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। तो आज का दिन बेहद खास है। आज प्रधानमंत्री जो हैं 2 जगह जो हैं वो जाएंगे। पहला उत्तराखंड वो जाएंगे और दूसरे बाद राजस्थान के कोटपुतली में वो जनसभा को जो है वहां संबोधित करेंगे।